हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लावण्या इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो दोपहर तक सोती ही रही। लंच करने के बाद लावण्या दोबारा सो गई और तभी उठी जब शाम को शारिका और कुछ लोग अपार्टमेंट में आए। ये हेयर स्टाइल और मेकअप आर्टिस्ट थे। इनके साथ ही कुछ और लोग भी थे जो अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेकर आए थे। सारिका कई सालों से शिवांश के साथ काम कर रही थी, इसलिए वो शिवांश को बहुत अच्छे से समझती थी। शिवांश वाले ही ये दिखा रहा था कि लावण्य को समय के लिए ही उसके साथ रह रही है और उसे लावण्य से कुछ खास लगाव नहीं है। मगर सारिका को मालूम था कि शिवांश लावण्य को बहुत पसंद करता है। कहीं ना कहीं सारिका को ये भी लगता था कि शिवांश लावण्य से ही शादी करेगा। बस इसीलिए ही वो लावण्य से जुड़ी हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती थी। सारिका ने लावण्य से कहा, ये कुछ ड्रेसेस है। सर ने कहा है कि आज के आउटफिट के साथ साथ आप कुछ और आउटफिट्स भी सेलेक्ट करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में आप उन्हें यूज कर सके। लावण्य ने पूछा, फ्यूचर में क्या और भी पार्टीज में मुझे जाना है? सारिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी हाँ सर के साथ आपको बहुत सी पार्टीज अटेंड करनी होगी। पहले से ही आपके पास आउटफिट्स रहेंगे तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली बार मैं आपके आपके लिए कुछ गहने लेकर आऊँगी ताकि आप उनका भी एक कलेक्शन अपने पास रख सकें। लावण्य ने अपने बिस्तर पर रखे सुंदर आउटफिट्स पर नज़र डाली। उसने कभी सोचा नहीं था कि शिवांश उसे अपने साथ पार्टीज वगैरह में लेकर जाएगा। शिवांश ने तो यही सोचा लावण्य ने तो यही सोचा था कि उसका और शिवांश का रिश्ता बिस्तर तक ही सीमित है, पर लावण्य गलत थी। शिवांश ने लावण्य को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था तो वो उसे गर्लफ्रेंड वाला ट्रीटमेंट भी दे रहा था। लावण्य को गहरी सोच में डूबे देख सारिका ने कहा, शिवांश सर के बहुत कनेक्शंस हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि इन कनेक्शंस का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। लावण्य को सारिका की बात अच्छे से समझ नहीं आई, मगर वो इतना समझ गई थी कि सारिका अच्छे दिल की इंसान है, तभी वो लावण्य को सलाह दे रही थी। लावण्य ने कहा, मेरी चॉइस बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज़ आज का आउटफिट सेलेक्ट करने में मेरी मदद कर दो। सारिका ने हाँ में सिर हिलाया और लावण्य के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ढूंढने लगी। लावण्य भी एक एक करके सारे आउटफिट्स देख रही थी। एक ड्रेस का प्राइस टैग देखकर तो उसे चक्कर ही आ गए। ये एक ड्रेस 10 लाख से भी ज़्यादा की थी। वैसे अमीर लोगों के लिए नॉर्मल था बड़ी बड़ी पार्टीज में लाखों के कपड़े और गहने पहनना और फिर उन्हें छूना तक नहीं। एक रात के लिए इतने पैसे खर्च करना लावण्य को बेवकूफ़ी लगी। अगर लावण्य शिवांश की गर्लफ्रेंड न होती तो शायद वो इतने महंगे कपड़े छूने की भी हिम्मत ना करती। खैर, लावण्य ने कुछ आउटफिट्स सेलेक्ट किए और उन्हें अपनी अलमारी में रखा ताकि फ्यूचर में उन्हें पहन सके। सारिका ने अलमारी में रखे कपड़ों पर नज़र डाली और कहा, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है मिस लावण्या। सर ने कहा ही था कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपके अपार्टमेंट को देखकर लग रहा है कि आपने यहाँ भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे अपार्टमेंट में जान आ गई है। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। सारिका ने रेड कलर की एक ड्रेस लावण्य को दी और कहा, इसे पहन लीजिए, मेरे ख्याल से ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी दिखेगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और सारिका से ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। लावण्य ने फटाफट अपने कपड़े बदले और बाथरूम से बाहर आ गई। अब लावण्य का मेकअप होना था, इसलिए वो एक चेयर पर बैठ गई। अचानक सारिका की नज़र लावण्य के नेक और चेस्ट पर बने लव वाइट्स पर पड़ी। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, अब समझ आया कि आज सर इतनी देर में ऑफिस क्यों पहुंचे। सारिका ने ये बात खुद से ही कही थी, मगर लावण्य ने ये सुन लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लावण्य की अपनी आंखें बंद कर ली और तब तक आंखें नहीं खोली जब तक उसका पूरा मेकअप नहीं हो गया। लावण्य के हेयर स्टाइल ने कहा लावण्य के हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा, मैं आपके बालों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि कलरिंग स्प्रे का यूज़ करूँ ताकि आपके बाल आपकी ड्रेसेस के साथ परफेक्टली मैच करें। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए। हेयर स्टाइलिस्ट ने अपने बैग से कुछ हेयर स्प्रे निकाले और लावण्य के बालों को कलर किया। इंड रिजल्ट कुछ इस तरह था जिसमें
आर्टिफिशियल कलर के साथ साथ लावण्या के बालों का असली रंग भी दिखाई दे रहा था। सारिका ने लावण्या को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं मैम। अगर कोई मूवी स्टार आपके सामने आ जाए तो आप उसे भी बड़ी आसानी से टक्कर दे देंगी। आप देखना, आज तो सर आपको ही देखते रह जाएंगे। लावण्या ने थोड़ा ब्रश करते हुए कहा, थैंक यू। सारिका ने टाइम देखा और कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, सर आते ही होंगे। लावण्य तो सारिका को कुछ देर रुकने के लिए कहना चाहती थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि शिवांश आने ही वाला था। इसलिए लावण्य ने सारिका को जाने के लिए कह दिया। सारिका के जाने के 10 मिनट बाद ही शिवांश भी पहुंच गया। उसने लावण्य को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काफ़ी अच्छी ड्रेस सेलेक्ट की है। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और शिवांश को उसकी शर्ट पकड़कर खिड़की के पास लाकर खड़ी हो गई क्योंकि शिवांश की निगाहें लावण्य को काफ़ी कुछ फील करवा रही थी। शिवांश ने लावण्य को देखते देखते अपना कोट उतारा, टाई निकाली और शर्ट के बटन खोले। उसने लावण्य की दी हुई शर्ट को देखा, फिर कुछ देर लावण्य को देखा और फिर अपनी शर्ट को काउच पर फेंक दिया। शिवांश ने लावण्य के करीब जाकर उसे पीछे से हक कर लिया और कहा, यू लुकिंग स्टनिंग। शिवांश के फ्लर्टी टोन ने न चाहते हुए भी लावण्य ब्लश करने लगी, पर अचानक उसने महसूस किया कि शिवांश शर्टलेस है। लावण्य ने पूछा, तुम्हें तैयार नहीं होना क्या? शर्ट कहाँ है तुम्हारी? शिवांश ने लावण्य के नेक को किस करते हुए कहा, बाद में पहन लूंगा, अभी मेरा कुछ और ही प्लान है। ये कहकर शिवांश ने लावण्य की ड्रेस की जिप को खोलना शुरू किया। लावण्य ने उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, स्टॉप, हमें पार्टी में भी तो जाना है। तुम अगर तैयार नहीं हुए तो हम लेट हो जाएंगे। शिवांश ने लावण्य को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा, इट्स जस्ट क्विकली, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को बहुत पैशन के साथ किस किया। उसके साथ उसके हाथ बहुत सेंसुअल तरीके से लावण्य को प्यार कर रहे थे, जिसके कारण लावण्य ने बहुत जल्दी गिव इन कर दिया और कुछ मिनट्स की क्विकली पूरे 1 घंटे के पैशनेट लव मेकिंग सेशन में बदल गई। शिवांश तो अभी भी लावण्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, मगर अब वो पार्टी के लिए वैसे ही लेट हो चुके थे, इसलिए ज़्यादा देरी अच्छी नहीं थी। शिवांश ने लावण्य को उसकी ड्रेस पहनने में मदद की और फिर कुछ देर तैयार होने चला गया और खुद तैयार होने चला गया। लावण्य ने शीशे के पास जाकर अपना मेकअप फिक्स करते हुए कहा, अगर मुझे पहले से अपने मेकअप का ध्यान रहा होता ना, तो मैं शिवांश को खुद को छूने भी ना देती। किसी तरह लावण्य ने अपना मेकअप ठीक किया। अच्छा हुआ उसका हेयर स्टाइल नहीं बिगड़ा था, वरना तो लावण्य पागल ही हो जाती। मनी मन लावण्य खुद को और शिवांश को कोस रही थी क्योंकि शिवांश ने उसे सड्यूस किया और लावण्य ने आसानी से अपना कंट्रोल भी खो दिया। लावण्य ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ बस शिवांश की नीड्स पूरी करने आई हूँ, पर अब ऐसा लगता है कि शिवांश से ज़्यादा हॉर्नी मैं ही हूँ और शिवांश के साथ डील करके ज़्यादा फायदा मुझे ही मिल रहा है। ये अचानक हो क्या गया है मुझे? लावण्य ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवांश उसके करीब आ गया। लावण्य खुद को और शिवांश को कोसने में इतनी बिजी थी कि उसे शिवांश की मौजूदगी का एहसास तब हुआ जब शिवांश ने लावण्य को एक नेकलेस पहनाया। शिवांश ने लावण्य के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, ये नेकलेस मैंने खुद तुम्हारे लिए चूज किया है, तुम्हें पसंद आया? लावण्य ने खुद को शीशे में देखते हुए उस नेकलेस पर नजर डाली। पहली नजर में ही लावण्य को उस नेकलेस से प्यार हो गया और उसका जो गुस्सा था वो चुटकियों में गायब हो गया। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव इट, थैंक यू शिवांश। ये कहकर लावण्य ने शिवांश को किस किया और उसे हक कर लिया। शिवांश ने थोड़ी शरारत के साथ कहा, अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो तो घर वापस आने के बाद एक और पैशनेट सेशन कैसा रहेगा? लावण्या ने शिवांश को पंच करते हुए कहा, शट अप शिवांश, हम दोनों लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। शिवांश ने लावण्य को ज़्यादा तंग नहीं किया और उसे चलने को कहा। पार्टी में जाते वक्त लावण्य सोच रही थी कि शिवांश उसे ही इस तरह का ट्रीट करता है या फिर उससे पहले भी शिवांश के इसी तरह के अफेयर्स थे। हालांकि जो लोग शिवांश को नहीं जानते थे उनके हिसाब से शिवांश हमेशा से ही सिंगल था, मगर उसकी हरकतें लावण्य को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शिवांश हमेशा से ही ऐसा था या नहीं। शिवांश ने लावण्य को जब गहरी सोचों में डूबे देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वो शिवांश को नहीं बता सकती थी कि वो उसके पास्ट अफेयर्स के बारे में सोच रही है, मगर शिवांश ने किसी तरह गेस कर ही लिया था। उसने हंसते हुए कहा, आई एम नॉट अ वोमेनाइजर लावण्या, मैं अपने
काम में इतना बिजी रहता हूँ कि कैजुअल अफेयर्स के लिए मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर तरीके से कोई मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। लावण्या ने खा जाने वाली नज़रों से शिवांश को देखा और फिर ब्लश करते हुए अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली। शिवांश ने लावण्या को ज़्यादा तंग नहीं किया और ड्राइव करने पर ज़्यादा ध्यान दिया और जल्दी ही वो और लावण्या पार्टी वेन्यू में पहुंच चुके थे। कार से बाहर आते ही शिवांश और लावण्या को मीडिया वालों ने घेर लिया। काफ़ी समय से शिवांश के रिलेशनशिप से रिलेटेड अफवाहें उड़ रही थी और लावण्य को देखकर वो सही साबित हो गई थी, क्योंकि बाकी इवेंट्स में शिवांश या तो किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ आता था या फिर अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ, पर आज वो एक अनजान लड़की के साथ आया था। कैमरा के फ्लैश और बहुत सारी अटेंशन के कारण लावण्य नर्वस हो रही थी, इसलिए उसने कसकर शिवांश का हाथ पकड़ लिया। शिवांश ने जब ये महसूस किया तो वो तुरंत ही लावण्य को पार्टी हॉल में ले गया और वहाँ उसका सामना हुआ रोहित से, जो प्रीति का हाथ पकड़े हुए कई लोगों से मिल रहा था। शिवांश को देखते ही प्रीति ने उसकी ओर आते हुए कहा, भैया। प्रीति ने लावण्य को भी हेलो कहा और फिर सवालिया निगाहों से शिवांश की ओर देखा। शिवांश ने लावण्य के गाल पर किस करते हुए कहा, ये है मेरी गर्लफ्रेंड लावण्य शेखावत। आई एम श्योर तुम एक दूसरे को जानती हो। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर तो एक बड़ी स्माइल आ गई, क्योंकि वो शिवांश और लावण्य को एक साथ ही देखना चाहती थी। वहीं लावण्य की नज़रें नीची थी, क्योंकि रोहित बस उसे ही देखे जा रहा था। प्रीति ने कहा, वैसे कई दिनों से आपके इस रिश्ते के बारे में कई सारी खबरें सुनने को मिल रही थी। सोचा नहीं था कि यही सच्चाई होगी। इतनी जल्दी आप लावण्य को पब्लिक में भी ले आए। शिवांश ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, सच हमेशा छिपाया नहीं जा सकता और छिपाने का काम सिर्फ चोर करता है ना रोहित? रोहित थोड़ा हड़बड़ा गया। वो समझ गया था कि रोहित जानबूझकर उसे ताने मार रहा है। शिवांश। रोहित ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और कहा, सही कहा आपने। शिवांश ने पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि ऐसी पार्टीज में तुम इंटरेस्टेड रहते हो। तुम्हें म्यूजिक में कब से इंटरेस्ट आने लगा? प्रीति ने जवाब दिया, रोहित को कपूर अंकल से मिलना था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए रोहित को देखा, मगर रोहित की नज़रें तो लावण्य पर टिकी हुई थी। शिवांश को ये समझते देर नहीं लगी कि रोहित यहाँ लावण्य के लिए आया है, ना कि मिस्टर कपूर के लिए, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा ही लिया था कि शिवांश लावण्य को अपने साथ लेकर आएगा। कभी कभी शिवांश को रोहित पर हंसी आती थी। वो सचमुच पागल ही था, क्योंकि जब तक लावण्य उसके पास में थी तब तक रोहित ने उसकी कदर नहीं की, और अब जब लावण्य उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी तो रोहित को अपने प्यार का एहसास हो गया था। पर फिर भी रोहित को पैसे से ज़्यादा मतलब था। शिवांश ये सब सोच ही रहा था, तभी मिस्टर अरविंद कपूर ने पीछे से आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शिवांश। शिवांश ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, हेलो अंकल। अरविंद ने दोबारा शिवांश की पीठ थपथपाई और फिर लावण्य की ओर देखा। उसे देखकर वो थोड़ा चौंक उठे। तभी शिवांश ने कहा, अंकल ये है लावण्य शेखावत, मेरी गर्लफ्रेंड। अरविंद ने मनी मन कहा, लावण्य, ये नाम मुझे किसी की याद दिलाता है। लावण्य को देखकर अरविंद कहीं खो से गए थे। ये नाम, ये चेहरा उन्हें किसी का याद दिलाता था। जब अरविंद अपनी 20s में थे और अपनी कैरियर की शुरुआत ही कर रहे थे, तब उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था स्मृति खुराना। स्मृति एक अमीर घराने से आती थी, जबकि अरविंद बहुत गरीब थे, इसलिए उनका रिश्ता सीक्रेट ही रहा। दोनों एक छोटे से घर में एक साथ रहते थे। वो एक साथ बहुत खुश थे, मगर एक दिन एक गलतफहमी के कारण स्मृति अरविंद को छोड़कर चली गई। बाद में अरविंद ने किसी और से शादी कर ली, मगर कई साल बाद किसी तरह उन्हें पता चला कि स्मृति ने जब घर छोड़ा तो वो प्रेग्नेंट थी। अरविंद को इस बात का बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उन्होंने स्मृति को बहुत ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो स्मृति मिली और ना ही खुराना फैमिली का कुछ पता चला। वो लोग तो मुंबई से गायब ही हो गए थे। बस यही अफवाहें सुनने को मिली कि स्मृति को उनके घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। शिवांश ने जब देखा कि अरविंद कहीं खो गए हैं तो उसने उनका कंधा थपथपाया और कहा, अंकल। अरविंद ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए सभी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मिस लावण्य का नाम और चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त, अगर उसकी कोई बेटी होगी तो पक्का वो इन्हीं की उम्र की होगी। स्मृति
अरविंद से हमेशा यही कहती थी अगर उनकी कोई बेटी होगी तो वो उसका नाम लावण्या रखेंगी। लावण्या का चेहरा काफ़ी हद तक स्मृति से मिलता जुलता था और ऊपर से ये नाम, बस इसी कारण अरविंद कहीं खो गए थे। अरविंद की आंखों में उदासी देखकर लावण्या ने खुद से ही कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर कपूर अपने पास्ट लव एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ये जो इनकी पुरानी दोस्त है वो उनकी लवर रही होगी और उनका बच्चा पक्का इनका भी खून रहा होगा। लावण्य को अरविंद के लिए थोड़ा बुरा लगा मगर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे किसी को कंफर्ट देना नहीं आता था। अरविंद के चेहरे पर कई सारी इमोशंस थे और वो बस लावण्य को ही देखे जा रहे थे। लावण्य का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्मृति ही उनके सामने खड़ी हो। वो जितनी देर लावण्य को देखते उतनी ही और सिमिलरिटी नजर आती। अरविंद ने खुद से कहा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। मैं कई साल से स्मृति को और हमारी बेटी को ढूंढ रहा था। हर पल उन्हीं के ही ख्याल मेरे मन में रहते हैं। शायद इस कारण मुझे लावण्य शेखावत का चेहरा स्मृति के जैसा लग रहा है। ये सोचकर अरविंद ने अपना मूड सही किया और लावण्य से थोड़ी बहुत बातें की। उन्हें जानकर अच्छा लगा कि लावण्य भी पियानो में इंटरेस्टेड है। अचानक प्रीति ने बच्चों की तरफ पांव पटकते हुए कहा, अंकल आप कब से लावण्य से ही बातें कर रहे थे? थोड़ी मेरी ओर भी देख लीजिए ना। प्रीति की बात पर अरविंद को हंसी आ गई। उन्होंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम हर वक्त मेरी अटेंशन की डिमांड नहीं कर सकती प्रीति। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा एक मंगेतर भी है। अगर तुम्हारी हरकतों से जेलस होकर उसने मुझे किडनैप कर लिया तो? प्रीति इंग्लैंड में पड़ी बड़ी थी, इसलिए उसका बचपन ज़्यादातर अरविंद के साथ ही बीता था। इसलिए अभी भी प्रीति अरविंद के साथ बच्चों की तरह बिहेव करती थी। प्रीति ने कहा, चाहे मैं बूढ़ी भी हो जाऊं तो भी आपकी अटेंशन पर पहला हक मेरा ही रहेगा। और रोहित की चिंता तो आप कीजिए ही मत। आई डोंट थिंक कि रोहित को इससे कोई प्रॉब्लम होगी, है ना रोहित? रोहित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, पर अंदर ही अंदर वो इरिटेट हो रहा था। वो इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर रोहित ने एक बात नोटिस की और वो ये थी कि अरविंद कई सारी इमोशंस के साथ प्रीति को देख रहे थे। वो उसे देखकर खुश भी थे और दुखी भी। उनकी आंखों में प्यार भी था और तड़प भी। रोहित ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा, शायद मिस्टर कपूर को बच्चे बहुत पसंद हैं और एक बेटी अडॉप्ट करने के बाद भी उन्हें इस बात का गम है कि वो श्याम अंकल की तरह बाप नहीं बन पाए। इसलिए ही मिस्टर कपूर इतना इमोशनल फील कर रहे हैं। रोहित अरविंद से थोड़ी बातचीत करना चाहता था मगर अरविंद और शिवांश को जरूरी बातें करने के लिए कहीं और जा चुके थे। शिवांश ने लावण्य को कुछ खा लेने को कहा और उसे किसी ढंग की जगह पर बिठाया। उसके बाद ही वो अरविंद के साथ गया। एक अकेली जगह पर आकर अरविंद ने शिवांश से पूछा, मेरी बेटी का कुछ पता चल पाया शिवांश? शिवांश ने नाम में सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं अंकल, मैं बहुत गहराई से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवा रहा हूँ मगर फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया। कोशिश अभी जारी है, आगे देखते हैं क्या होता है। शिवांश का जवाब सुनकर अरविंद का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पैंडेंट निकाला। इस पैंडेंट में पिंक डायमंड लगा हुआ था। कुछ वक्त पहले ही लंदन की एक फेमस ज्वेलरी शॉप में अरविंद ने ये पैंडेंट देखा था। अरविंद दावे के साथ कह सकते थे कि ये स्मृति का ही था क्योंकि ये कस्टम मेड था, लेकिन ये ज्वेलरी शॉप में था। इसका मतलब किसी मजबूरी के चलते उसे बेचा गया था। स्मृति की मौत का तो अरविंद को पता था, इसलिए उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि उनकी बेटी मुश्किलों से भरी जिंदगी जी रही है। अरविंद ने शिवांश को वो पैंडेंट दिखाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे दोबारा देखने को मिलेगा। इसे स्मृति पहना करती थी। ये उसकी माँ ने बहुत प्यार से उसके लिए बनवाया था। शिवांश ने बड़े ध्यान से उस पैंडेंट को देखा। ये काफी जाना पहचाना सा था। शिवांश को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ये पैंडेंट पहले कहाँ देखा। ज्यादा ना सोचते हुए शिवांश ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ करके आपकी बेटी को ढूंढ ही लूंगा। अरविंद ने शिवांश की पीठ थपथपाई और कहा, जितना हो सके इस बात को सीक्रेट ही रखना। मैं नहीं चाहता कि अवीरा और उसकी माँ को कुछ पता लगे, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अवीरा का नाम सुनकर शिवांश के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन ही गायब हो गए। अंदर ही अंदर शिवांश को गुस्सा आ रहा था मगर ये इमोशंस बाहर आने को तैयार नहीं थे। जब अरविंद ने ये नोटिस किया तो उन्होंने तुरंत ही टॉपिक बदल दिया। लावण्य काफी देर से शिवांश का इंतजार कर रही थी मगर शिवांश कहीं नजर नहीं आ रहा था। लावण्य बहुत बोर हो रही थी, इसलिए उसने वाइन का एक ग्लास उठाया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। यहाँ वो अकेली थी इसलिए काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, पर तभी रोहित वहां आकर खड़ा हो गया। उसने लावण्य को ध्यान से देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और कहीं खोकर वाइन पी रही थी। रोहित ने अंदाजा लगाया कि वो शायद शिवांश के बारे में सोच रही है। शिवांश की बातों से पहले ही रोहित बहुत ज्यादा
चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी भड़ास लावण्य पर ही उतार दी। रोहित ने कहा, बधाई हो लावण्य, शिवांश की गर्लफ्रेंड का टैग मिल गया है तुम्हें। जल्दी ही तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो तुमने लाखों के कपड़े और गहने पहने हैं, ये शिवांश के ही दिए हुए हैं। बहुत खुश हो ना अब तुम। वैसे तो रोहित लावण्य को ताने मार रहा था, मगर असल में वो लावण्य से ये कहना चाह रहा था कि लावण्य अगर उसे एक मौका दे तो वो भी उसे वो सब कुछ देगा जो शिवांश दे रहा है। मगर अपने ईगो और जेलसी के कारण उसने ये नहीं कहा। लावण्य ने कुछ देर रोहित की बात प्रोसेस की और फिर मुड़कर उसकी तरफ देखा। एक बार फिर रोहित लावण्य की सुंदरता में कहीं खो सा गया था। लावण्य ने करवाहट भरे लहजे में कहा, मुझे ताने मारकर तुम्हें क्या मिल जाता है रोहित? सुकून, या फिर तुम्हारे अंदर लगी बदले की आग बुझ जाती है, या तुम्हारा ये सो कॉल्ड ईगो सेटिस्फाई हो जाता है? अगर हाँ तो फिर तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो। आई डोंट केयर, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, इसलिए तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित ने लावण्य के करीब आते हुए कहा, वाह, इतनी जल्दी तुमने मुझे एक अजनबी का टैग दे दिया। नॉट बैड। लगता है तुम खुद को रोज यही सब बताती हो, इसलिए इसीलिए तो तुम शिवांश के साथ कई बार सो चुकी हो और ऐसे दिखा रही हो जैसे हमारे बीच कुछ था ही नहीं। रोहित की ये बात लावण्य को इतनी ज़्यादा चुभ गई कि उसकी आंखें लाल हो गई। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, मगर रोहित के सामने नहीं। रोहित शायद भूल चुका था कि उसने लावण्य को धोखा दिया है। लावण्य तो हमेशा से ही रोहित के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखती थी, मगर वो रोहित ही था जिसने सब कुछ अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। इधर शिवांश भी थोड़ी दूरी से लावण्य और रोहित को देख रहा था। उसे रोहित और लावण्य को साथ देखकर जलन तो हुई ही, ऊपर से लावण्य के चेहरे पर उदासी और नफरत देखकर गुस्सा भी आया। उसने रोहित को कोसते हुए कहा, पता नहीं ये इंसान किस दिन अपनी हरकतों से बाज आएगा। जितना इसे मिलता है उससे ये संतुष्ट नहीं होता और हमेशा चादर से बाहर पांव पसारता है। अगर प्रीति ने इसे लावण्य के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी वो। ये ख्याल शिवांश के मन में आया ही था कि तभी प्रीति उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने जब महसूस किया कि शिवांश कहीं और देख रहा है तो प्रीति ने भी उस दिशा में अपनी नजरें घुमाई। रोहित और लावण्य को एक साथ देखकर प्रीति थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने शिवांश से पूछा, भैया, लावण्य और रोहित साथ में क्या कर रहे हैं? वो भी इतने करीब खड़े होकर। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों शिवांश बड़े धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ वो चाहता था कि रोहित का भांडा फूट जाए और प्रीति उससे सारे रिश्ते तोड़ दे, वहीं दूसरी तरफ शिवांश रोहित के सारे सीक्रेट्स को सेफ रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सच्चाई सामने आने के बाद प्रीति खुद को नुकसान न पहुंचा ले। शिवांश ने जल्दी से कोई बहाना सोचा और कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं प्रीति। तुम्हें तो याद ही होगा कि जब तुम और लावण्य दोनों किडनैप हुए थे, तब रोहित ने लावण्य को ना सिर्फ मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था, बल्कि उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। जबकि सच ये है कि वो एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आई थिंक लावण्य हेट्स रोहित, और इस वक्त रोहित लावण्य से माफ़ी मांग रहा है, मगर लावण्य गुस्से में है। लावण्य के एक्सप्रेशन को ध्यान में रखकर प्रीति ने शिवांश की बात पर भरोसा कर लिया। फिर प्रीति ने शिवांश से कहा, वैसे आकाश भी तो लावण्य को पसंद करता है, इसलिए मुझे लगा कि शायद फ्यूचर में लावण्य और आकाश साथ में देखने को मिलेंगे। शिवांश ने हंसते हुए कहा, आकाश कुछ ज़्यादा ही स्लो है, इसलिए वो पीछे रह गया। मैंने जल्दी एक्शन लिया, इसलिए लावण्य मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। प्रीति ने शक भरी निगाहों से शिवांश को देखा और पूछा, आपने लावण्य को इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ना, क्योंकि वो बहुत सुंदर है? शिवांश ने नाम में सिर हिलाया और कहा, मुझे कहीं से पता लगा था कि लावण्य बहुत ही शांत, सेंसिबल, मैच्योर और अच्छी लड़की है। इसके साथ ही वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस इसीलिए मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। प्रीति ने आंखें घुमाते हुए कहा, सब पता है मुझे मालूम है आपने लावण्य में क्या देखा, उसका सुंदर चेहरा और अच्छा फिगर। शिवांश ने इस बार कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रीति ने झूठ नहीं कहा था। लावण्य की खूबसूरती के कारण ही तो शिवांश उसे डेट कर रहा था। पर यह बात भी सच थी कि लावण्य की पर्सनालिटी ने भी काफ़ी हद तक शिवांश को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। अचानक प्रीति को कुछ याद आया और उसने कहा, माँ आजकल फॉर्चून ट्रेलर्स की बहुत बात सुन रही हैं। वो तो इन सब चीज़ों से बहुत ऑब्सेस्ड हो गई हैं और अब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसमें माँ बहुत खुश हो गई हैं। शिवांश ने पूछा, ऐसी भी कौन सी भविष्यवाणी हो गई है जिससे माँ को खुश कर दिया है? प्रीति ने जवाब दिया, फॉर्चून ट्रेलर ने माँ को बताया है कि बहुत जल्दी ही आप शादी कर लेंगे और जल्दी ही आपका बच्चा भी हो जाएगा। शिवांश इस वक्त वाइन पी रहा था। प्रीति की बात सुनकर
पूरी बाहर उसके मुंह से बाहर निकल गई और वो बुरी तरह खांसने लगा। प्रीति ने शिवांश की पीठ थपथपाई और उसे गहरी सांस लेने को कहा। थोड़ा शांत हो जाने के बाद शिवांश ने पूछा, ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? अब मुझे तंग करने का नया तरीका ढूंढा है तुमने? प्रीति ने ना में सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने माँ से यही सब कहा है। फॉर्टून टेलर ने ये भी कहा कि इस रिश्ते में बहुत सी मुसीबतें भी आएंगी और लास्ट में सब सही हो जाएगा। उन्होंने तो लड़की का ईयर ऑफ बर्थ तक बता दिया। जब प्रीति ने शिवांश को फॉर्टून टेलर का बताया हुआ ईयर ऑफ बर्थ बताया तो शिवांश का ध्यान लावण्य पर चला गया, क्योंकि लावण्य भी तो उसी साल पैदा हुई थी। मगर शिवांश ने जल्दी ही इस ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा प्रीति, ये सब अंधविश्वास है। रोहित की बकवास बातें सुनकर लावण्य का गुस्सा बढ़ रहा था, मगर ये जगह झगड़ा करने के लिए सही नहीं थी, इसलिए लावण्य ने रोहित को इग्नोर किया और दूसरी ओर अपनी नजरें घुमाई। तभी लावण्य को प्रीति और शिवांश दिख गए, जो उन्हें ही देख रहे थे। लावण्य ने रोहित को धमकाते हुए कहा, मुझे तंग करना बंद करो और अपनी मंगेतर के पास जाओ। वो देखो, प्रीति तुम्हें ही देख रही है। अगर उसे तुम पर शक हो गया ना तो तुम सड़क पर आ जाओगे। प्रीति का नाम सुनकर रोहित के पसीने छूट गए। उसने मुड़कर देखा तो सचमुच प्रीति उसे ही देख रही थी, मगर प्रीति के चेहरे पर एक मुस्कान थी, इसलिए रोहित ने चैन की सांस ली। लावण्य तो जल्दी से शिवांश के पास जाकर खड़ी हो गई और रोहित भी उसके पीछे पीछे प्रीति के पास चला गया। प्रीति ने रोहित से कहा, रोहित, लावण्य मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे ठीक से ट्रीट करो। अगर तुमने फिर से लावण्य को नाराज किया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रोहित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने प्रीति के गालों को किस किया और फिर लावण्य की ओर देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं लावण्य को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रीति तो रोहित की बातों में कोई खोट नहीं देख पाई, मगर शिवांश और लावण्य उसके शब्दों का असली मतलब भाप गए थे। जाने अनजाने में ही शिवांश की पकड़ लावण्य पर कस गई, मगर लावण्य ने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। रोहित की बातों से संतुष्ट होकर प्रीति ने लावण्य की ओर देखा और कहा, भैया, भैया ने कहा कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मुझे पार्टी पार्टी का खाना बहुत पसंद नहीं है, तो क्या तुम हमारे लिए डिनर बना सकती हो? प्लीज़ लावण्य, ना मत कहना। प्रीति रोहित की मंगेतर थी, उस हिसाब से तो लावण्य को प्रीति से नफरत होनी चाहिए थी, मगर प्रीति इतनी मासूम थी कि लावण्य चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर सकती थी। लावण्य प्रीति की ये रिक्वेस्ट नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रीति के साथ रोहित भी आने वाला है, मगर लावण्य ना नहीं कह सकती थी, इसलिए वो उम्मीद भरी निगाहों से शिवांश की ओर देखने लगी। इस वक्त शिवांश को थोड़ी गलतफहमी हो गई। लावण्य की निगाहों को देखकर शिवांश ने सोचा कि शायद वो चाहती है कि रोहित और प्रीति उनके घर डिनर के लिए आए। शिवांश ने मन ही मन लावण्य से सवाल किया, क्या तुम रोहित के करीब रहने के लिए इतनी बेचैन हो कि उसे हमारे घर आने देना चाहती हो? एक नज़र शिवांश ने रोहित पर डाली, जो चेहरे पर अजीब सी स्माइल लिए खड़ा था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। मगर शिवांश, लावण्य के घर आना रोहित के लिए किसी खजाने से कम भी तो नहीं था, क्योंकि रोहित को काफ़ी समय बाद लावण्य का बनाया खाना खाने को मिल रहा था। शिवांश के चेहरे पर हल्की नाराजगी देखकर रोहित ने जानबूझकर पूछा, भैया, हम आपके घर आकर आपको ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहे ना? अगर कोई दिक्कत है तो आप पहले ही हमें इस बारे में बता सकते हैं। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लावण्य ने उम्मीद नहीं की थी कि शिवांश इतनी आसानी से मान जाएगा। जब रोहित और प्रीति चले गए तब लावण्य ने पूछा, तुमने उन्हें हमारे साथ आने से मना क्यों नहीं किया? कुछ देर की खामोशी के बाद शिवांश ने कहा, मुझे लगा शायद मेरे इस फैसले से तुम्हें खुशी होगी। कुछ देर पहले तुम्हारी और रोहित की काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। आई एम श्योर इसके बाद तुम उनके साथ डिनर करना चाहोगी। शिवांश मानना नहीं चाहता था, पर सच यही था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, जबकि लावण्य को शिवांश पर गुस्सा आ रहा था। वो 1000 बार शिवांश से कह चुकी थी कि उसे रोहित से नफरत है, मगर शिवांश हर बार गलतफहमी का शिकार हो जाता था, इसलिए इस बार लावण्य ने अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दी। लावण्य शिवांश को अकेला छोड़कर ड्रिंक काउंटर की तरफ चली गई और इसी वक्त अरविंद शिवांश के पास आ गए। उन्हें लगा कि शिवांश और लावण्य का छोटा मोटा झगड़ा हुआ है और पक्का शिवांश ने ही कुछ कहा होगा, क्योंकि लावण्य का चेहरा रोने जैसा हो गया था। अरविंद ने शिवांश से कहा, माना कि तुम्हारा और लावण्य का झगड़ा हुआ है, मगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए शिवांश। ट्रीट हर विथ लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट हर, तभी तो तुम बदले में कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। उसे लगा कि उसने शायद लावण्य से कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। शिवांश ने सोचा कि अगर वो घर चले जाए तो वो लावण्य को मना लेगा। शिवांश ने अरविंद से कहा, अंकल, अब हम घर वापस जाना चाहते हैं, आप एक बार लावण्य से मिल लीजिए, वो पियानो बहुत अच्छा प्ले करती है और
आपकी फ़ैन भी है। आपसे बात करके उसे अच्छा लगेगा। अरविंद लावण्य से काफ़ी अटैच्ड फ़ील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी जल्दी ही शिवांश की बात मान ली। हालाँकि अरविंद पहले ही लावण्य से काफ़ी बातें कर चुके थे, इसलिए उन्होंने लावण्य को अपने कंसर्ट की 2 टिकट दी। अरविंद ने कहा, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहूँगा। रुकूंगा और इंग्लैंड जाने से पहले एक कंसर्ट में परफॉर्म करूंगा। शिवांश ने बताया कि आप खुद भी पियानो प्ले करती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा कंसर्ट ज़रूर अटेंड करें। अरविंद ने कंसर्ट की टिकट्स मिलना कोई हलवा नहीं था। बड़ी मुश्किल होती थी एक टिकट खरीदने में। ऐसे में लावण्या अरविंद से टिकट पाकर खुश हो गई और ये मौका उसे शिवांश की बदौलत मिला था, इसलिए शिवांश पर लावण्या का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर, मैं ज़रूर आऊँगी। लावण्या की खुशी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो और शिवांश जब घर जा रहे थे तब भी लावण्या पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। शिवांश ने पूछा, इस खुशी की वजह जान सकता हूँ मैं? लावण्या ने कंसर्ट की टिकट शिवांश को दिखाते हुए कहा, कैन यू बिलीव इट, मिस्टर कपूर ने मुझे खुद से ये टिकट दी और कहा कि मैं उनका कंसर्ट अटेंड करूँ। लावण्या की ही तरह शिवांश भी काफ़ी सरप्राइज्ड था, क्योंकि अरविंद को सोशलाइज करना ज़्यादा पसंद नहीं था, मगर उन्होंने लावण्य से बहुत सी बातें की। शिवांश को लावण्य को ठीक से ट्रीट करने की सलाह दी और लावण्य को अपनी कंसर्ट की टिकट भी दी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लकी हो जो तुम्हें खुद अरविंद अंकल से ही ये टिकट मिल गई। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ कंसर्ट अटेंड करोगे? शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुम मुझे कंसर्ट डेट पर चलने को कह रही हो? लावण्य ने शिवांश के करीब आते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा कोई है भी तो नहीं जिसे मैं अपने साथ डेट पर ले जा सकूं। यू मेक मी हैप्पी। लावण्य की बातों ने शिवांश को थोड़ा खुश भी किया और थोड़ा रिग्रेट से भी कर दिया। इस मोमेंट पर शिवांश लावण्य को घर ले जाकर उसके साथ समय बिताना चाह रहा था, मगर अपने गुस्से के चलते उसने रोहित और प्रीति को घर आने के लिए कह दिया था। शिवांश ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं क्यों जब भी बात लावण्य पर आती है तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख ही नहीं पाता हूँ। अगली बार से सोच समझ कर ही सिचुएशन से डील करूँगा। ये सोचकर शिवांश ने कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले कर लिए, कार की स्पीड थोड़ी कम की और फिर लावण्य और अपने साथ की उंगलियों को एंटरवाइन कर लिया। शिवांश की इस हरकत से लावण्य के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वैसे तो लावण्य ने कहा था कि वो दोबारा कभी शादी नहीं करेगी, मगर अभी भी लावण्य को प्यार में बहुत यकीन था। शिवांश लावण्य को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करता था। शिवांश रोमांटिक तो था ही, मगर उसकी जेलस साइड भी लावण्य कई बार देख चुकी थी। इसलिए जब लावण्य अपना और शिवांश का फ्यूचर देखने लगी, उसे लगने लगा कि एक दिन शिवांश उसे शादी के लिए ज़रूर प्रपोज करेगा। अपार्टमेंट में पहुंच जाने के बाद लावण्य ने शिवांश से कहा, मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ, तुम यहीं रहो। प्रीति और रोहित किसी भी पल आते ही होंगे। शिवांश ने अपना कोट उतार कर काउच पर फेंक दिया और कहा, ओके। लावण्य ने शिवांश के गाल पर किस किया और बेडरूम में चली गई। उसके जाने के बाद ही प्रीति और रोहित भी आ गए। आते ही प्रीति की नज़र सबसे पहले लिविंग रूम में पड़े पियानो पर पड़ी। प्रीति ने पूछा, भैया ये पियानो? शिवांश ने जवाब दिया, लावण्य का है, अ लिटिल गिफ्ट फॉर माई साइड। प्रीति के मुंह से निकला, वाओ। उसने फिर पूरे लिविंग रूम पर नजर डाली, जो काफी कलरफुल सा लग रहा था। प्रीति ने पूछा, लिविंग रूम इतना बदला बदला सा क्यों है? आपने इसे डेकोरेट करवाया? शिवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लावण्या ने किया है। पहले वाली स्टाइल से वो बोर हो गई थी, इसलिए उसने खुद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। प्रीति काफ़ी इम्प्रेस्ड थी, मगर थोड़ा जेलस भी फील कर रही थी, क्योंकि शिवांश ने अपने अपार्टमेंट के साथ छेड़छाड़ करने की जितनी आज़ादी लावण्य को दी थी उतनी प्रीति को कभी भी नहीं दी थी। जलन तो रोहित को भी बहुत हो रही थी। वो यहाँ बस इसलिए आया था क्योंकि इससे शिवांश का मूड खराब हो सकता था, पर अपार्टमेंट में आकर रोहित बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। लावण्य की चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी। जो लड़की 4 साल रोहित के साथ रही, आज वो उसी तरह शिवांश के साथ रह रही थी, और ये बात रोहित को खल रही थी। रोहित के अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन देखकर शिवांश ने जानबूझकर कहा, रोहित कंफर्टेबल हो जाओ, कुछ समय के लिए इसे अपना ही घर समझो। ये लो वाइन पियो। शिवांश ने प्रीति और रोहित को रेड वाइन सर्व की।
वो काउंटर के पास खड़ा होकर अपनी वाइन एंजॉय कर ही रहा था कि तभी लावण्य कमरे से बाहर आई। लावण्य ने अपनी नाइट ड्रेस यानी एक शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे और लावण्य का ये लुक शिवांश का कंट्रोल खो देने के लिए काफ़ी था। तभी प्रीति ने जोर से कहा, भैया अपना मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। लावण्य आपकी ही है, बाद में आराम से देख लेना। लावण्य ब्लश करते हुए किचन में चली गई और शिवांश भी प्रीति को पूरी तरह इग्नोर करते हुए लावण्य के पीछे पीछे किचन में चला गया। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा बंद किया और लावण्य को पीछे से हक कर लिया। शिवांश ने लावण्य के नेक को किस करते हुए कहा, बिना मेकअप के तुम और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो लावण्य, वेरी इनोसेंट, प्योर एंड टेम्पटिंग। लावण्य खुद पर शिवांश की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। ऊपर से शिवांश जिस तरह लावण्य के पूरे शरीर को टच कर रहा था, उससे लावण्य कांप रही थी। वो भी अपना कंट्रोल खोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त प्रीति और रोहित घर में थे। लावण्य ने खुद को शिवांश की पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए कहा, लीव मी शिवांश, घर में मेहमान आए हैं, जाओ उनके साथ जाकर बैठो। शिवांश ने लावण्य के बालों का बन बनाते हुए कहा, वो बस यहाँ डिनर करने आए हैं और उन्हें इंटरटेन करना मेरा काम नहीं है। शिवांश के लिए रोहित कोई मेहमान नहीं बल्कि एक लव रिवॉल्व था, पर इस बारे में वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था क्योंकि शिवांश के मन में अभी कुछ और ही था। जब लावण्य ने शिवांश के टच में खोई हुई थी, तब शिवांश ने उसकी शर्ट के कुछ बटन खोल दिए। उसने लावण्य की शर्ट को एक साइड से नीचे खिसकाया और उसके एक्सपोज शोल्डर को बाइट के लावण्य ने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा, शिवांश। शिवांश ने उस बाइट मार्क को किस करते हुए कहा, सॉरी बेबी। बहुत जेंटल तरीके से शिवांश ने लावण्य को अपनी ओर घुमाया और कहा, किस मी बेबी। लावण्य ने बिना कोई बहस किए शिवांश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बहुत जेंटल और पैशनेट तरीके से उसे किस किया। शिवांश ने लावण्य के बालों में अपना हाथ उलझाया और उसे बहुत डीपली किस किया। एक पल के लिए तो लावण्य सांस लेना ही भूल गई थी, मगर शिवांश लावण्य से अलग होने को तैयार नहीं था। फाइनली लावण्य ने किसी तरह शिवांश को खुद से दूर किया और कहा, अब जाओ यहाँ से, मुझे डिनर बनाना है। पर शिवांश की क्रेविंग अभी शांत नहीं हुई। उसने लावण्य को उठाकर किचन काउंटर पर बिठाया और कहा, किस मी मोर। पर लावण्य ने जब नाम में सिर हिलाया तो शिवांश ने मामला अपने ही हाथों में ले लिया। उसने लावण्य के सिर के पीछे हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी ओर पुश किया। एक बेटर एंगल मिल जाने पर शिवांश बहुत रफली लावण्य को किस करने लगा। लावण्य ने शिवांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे किस बैक कर लिया। शिवांश और लावण्य एक दूसरे से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे कि एक दूसरे के आसपास वो बड़े आराम से अपना कंट्रोल खो देते थे। यही वजह थी कि ना कहने के बावजूद भी लावण्य शिवांश को बड़े आराम से किस कर रही थी। शिवांश और लावण्य तो अपने स्वीट मोमेंट्स में गुम थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि थोड़ी दूरी पर रोहित गुस्से में उबलते हुए उन्हें ही देख रहा है। रोहित ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। उसने कई बार शिवांश और लावण्य को किस करते देखा था, पर किचन में जो भी अभी हो रहा था वो रोहित ने पहली बार देखा और वो देखकर उसे गुस्सा आ गया। लावण्य काउंटर पर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों पाँव शिवांश की कमर के आजू बाजू लपेटे थे। शिवांश लावण्य के गले तो कभी उसे किस कर रहा था, जबकि लावण्य आंखें बंद करके ये सब एंजॉय कर रही थी। उसकी सेंसुअल आवाज़ शिवांश को एक्साइटेड कर रही थी और रोहित को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। रोहित ने गुस्से में पाँव पटकते हुए कहा, ये दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनके घर में मेहमान नहीं आए हैं और ये बिल्कुल अकेले में हैं। मैं ये नहीं देख सकता। आई हैव टू डू समथिंग जिससे शिवांश और लावण्य एक दूसरे से अलग हो जाए। कुछ सोचकर रोहित ने इधर उधर देखा। प्रीति इस वक्त गेस्ट रूम में थी, इसलिए रोहित सीधा किचन में घुसा चला गया। झटके से दरवाजा खुलने के कारण शिवांश और लावण्य अलर्ट हो गए, मगर वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। रोहित ने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहा, उप्स, रोमांस में दखल डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो बस यहाँ पानी लेने आया था, मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ ये सब। ये कहकर रोहित चुप हो गया। शिवांश और लावण्य ने उसे फिलहाल के लिए इग्नोर ही किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोहित ने जानबूझकर उन्हें डिस्टर्ब किया है। शिवांश ने लावण्य के बाल ठीक किए और उसकी शर्ट के जो कुछ बटन खुले थे उन्हें बंद किया। उसके बाद शिवांश ने लावण्य की गाल पर किस किया और उसे काउंटर से नीचे उतारा। फिर शिवांश ने रोहित की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम आराम से पानी पियो। फ्रिज में बर्फ़ भी काफ़ी है, माहौल काफ़ी गर्म है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बर्फ़ की
बहुत ज़रूरत होगी। ये कहकर शिवांश ने रोहित का कंधा थपथपाया और किचन से बाहर चला गया, जबकि रोहित दांत पीस कर रह गया क्योंकि वो शिवांश के कहने का मतलब साफ साफ समझ रहा था। शिवांश गर्म माहौल से रोहित की जलन की ओर इशारा कर रहा था। इधर लावण्य मनी मन शिवांश को कोस रही थी, जो उसे रोहित जैसे नालायक के साथ अकेला छोड़ गया था। लावण्य को मालूम था कि शिवांश ने ये जानबूझकर किया है, इसलिए उसने रोहित को इग्नोर ही किया और फ्रिज से सब्जियां निकालने के लिए आगे बढ़ी, मगर रोहित ने लावण्य का रास्ता रोक लिया। लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या है? रोहित ने बहुत इंटेंस तरीके से लावण्य को देखा, जिससे वो घबरा गई और एक कदम पीछे लिया। ये देखकर रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत लावण्य, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ हमारा बॉन्ड मजबूत करने आया हूँ। आखिर फ्यूचर में हम रिश्तेदार होने वाले हैं। पर फिर कुछ ही सेकंड्स में रोहित की वो स्माइल गायब हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, देखा मैंने किस तरह तुम शिवांश को खुद को छूने दे रही थी। ऐसा तुमने मेरे साथ तो कभी नहीं किया। क्या वो शिवांश तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? लावण्य ने जवाब दिया, हाँ, तुम तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं, इसलिए यही समझो कि शिवांश ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। रोहित ने फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसते हुए कहा, आई सी। ये देखकर उसने फ्रिज से ठंडे पानी की एक बोतल ली और फ्रिज का दरवाजा झटके से बंद करते हुए बाहर चला गया। लावण्य ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, दिन ब दिन ये इंसान बस पागल ही होता जा रहा है। बस, पर मुझे इससे क्या, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ये सोचकर लावण्य खाना बनाने पर फोकस करने लगी। वो सब्जियां काट ही रही थी, तभी शिवांश चुपके से किचन में आया और लावण्य को पीछे से हक कर लिया। एक पल के लिए तो लावण्य घबरा ही गई, ये सोचकर कि रोहित वापस आ गया है, लेकिन शिवांश का टच महसूस करके वो रिलैक्स हो गई। शिवांश ने लावण्य की नेक पर किस करते हुए पूछा, क्या बना रही हो? लावण्य ने जवाब दिया, पास्ता। शिवान्या ने पूछा, और मेरे लिए? लावण्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूप। शिवांश कुछ देर खामोश रहा, मगर फिर उसने लावण्य का चेहरा अपनी ओर घुमाया और बहुत सॉफ्टली उसके होठों को किस किया। शिवांश आज जो हरकतें कर रहा था, उससे लावण्य को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो नए नवेले हस्बैंड वाइफ हों और एक दूसरे के पास रहने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लावण्य का भी एक सपना था कि उसकी भी एक छोटी सी फैमिली हो, एक स्वीट और केयरिंग पति और 2-3 बच्चे, और जाने अनजाने में ही लावण्य ये ख्वाब बस शिवांश के साथ देख रही थी। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर करते हुए कहा, शिवांश प्लीज साइड में खड़े हो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ और तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। शिवांश ने मासूम बनते हुए कहा, मैं चुपचाप खड़ा ही तो हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शिवांश ने ठीठ पर लावण्य ने ना में सिर हिलाया। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो वो मैं जानती हूँ। अगर तुम इसी तरह मुझे डिस्ट्रैक्ट करते रहो तो खाना देर से बनेगा और तुम्हारे मेहमान भी देर से ही घर आ जाएंगे। तब रहना तुम ऐसे ही पूरी रात। लावण्य की ये धमकी काम कर गई और शिवांश उससे दूर हो गया। वो लावण्य की थोड़ी बहुत हेल्प करने लगा और जल्दी ही खाना बनकर तैयार हो गया। खाना खाने के दौरान प्रीति लावण्य की तारीफों के पुल बांध रही थी और रोहित बस लावण्य को ही देख रहा था। काफ़ी समय बाद आज उसने लावण्य का बनाया हुआ खाना खाया था, इसलिए उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था, मगर शिवांश से जलन भी हो रही थी, क्योंकि लावण्य रोज़ शिवांश के लिए खाना बनाती थी। लावण्य ने तो रोहित की ओर देखना ही अवॉइड किया, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। लावण्य तो नहीं, मगर शिवांश रोहित को ज़रूर देख रहा था। उसने लावण्य के गाल पर किस करते हुए कहा, ये वाला सूप कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है, तुम कल भी मेरे लिए यही बनाना। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर। प्रीति ने कहा, मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ भाई, आप रोज़ इतना यमी यमी खाना खाने को मिलता है आपको। इतना अच्छा खाना तो हमारे घर के पर्सनल शेफ भी नहीं बनाते। मैं सोच रही हूँ कि आगे भी कभी मन हुआ तो खाना खाने यहीं आ जाऊँ। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना लावण्य? लावण्य ने राम में सिर हिलाया। प्रीति को वो वैसे ना कह सकती थी, वो शिवांश की बहन थी, इसलिए उसे ऑफेंड करना लावण्य के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता था, इसलिए वो उसे कैसे ना कर सकती थी। शिवांश ने प्रीति को चिढ़ाते हुए कहा, मगर तुम तो डाइटिंग कर रही हो, अगर तुम्हारा वेट बढ़ गया तो क्या करोगी प्रीति? प्रीति ने चिढ़ते हुए कहा, भैया। शिवांश ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना तुम्हारे वेट से कोई प्रॉब्लम है। वो तो तुम्हें ही मॉडल जैसा फिगर चाहिए, इसलिए तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शिवांश की बात पर प्रीति ने मुंह बना लिया
पर फिर जल्दी ही वो हंसने खिलखिलाने लग गई। डिनर के बाद प्रीति और रोहित वापस जाने के लिए तैयार हुए। प्रीति पहले ही जा चुकी थी और रोहित अपने जूते पहन रहा था। तभी शिवांश ने लावण्य से कहा, बर्तन रहने दो, तुम जाकर शॉवर ले लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करूंगा। लावण्य को तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि शिवांश पहले ही शॉवर ले चुका था, मगर शिवांश की बात सुनकर रोहित की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने शिवांश को खा जाने वाली नजरों से देखा, मगर शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो रोहित, मैं नीचे तक साथ ही चलता हूँ, कुछ बातें करनी है। रोहित ने मना नहीं किया क्योंकि शिवांश वैसे भी उसकी कोई बात नहीं मानने वाला था। बड़ी देर बाद शिवांश अपने अपार्टमेंट में वापस लौटा। तब तक लावण्य शावर ले चुकी थी और बिस्तर में बैठकर अपना स्किन केयर कर रही थी। इस वक्त लावण्य अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही थी। तभी शिवांश ने उसके हाथ से वो बॉटल ले ली। लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या विचार है तुम्हारा? शिवांश ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, ये मुझे करने दो। लावण्य ने कुछ देर सोचा और फिर अपना बाथरूम उतार कर साइड में रखा और पेट के बल लेट गई। शिवांश की सांसें भारी हो गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लावण्य ने यह जानबूझकर किया था ताकि शिवांश खुद को कंट्रोल न कर पाए और शिवांश ये बहुत अच्छे से समझ रहा था। शिवांश ने पूछा, ये तुमने जानबूझकर किया है ना लावण्य? लावण्य ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बस अच्छी खासी मसाज चाहती हूँ। अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना देना भी तो ज़रूरी है ना शिवांश? अपने पार्टनर को आफ्टर केयर भी देना तो ज़रूरी है ना शिवांश? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी वाली आफ्टर केयर देने वाला हूँ, तुम बस फील करो। ये कहकर शिवांश ने अपनी शर्ट उतार कर कहीं फेंक दी और बिस्तर पर आ गया। उसने हाथ में थोड़ा सा बॉडी लोशन लिया और लावण्य की पीठ पर मसाज करना शुरू किया। शिवांश थोड़ा जोर डाल रहा था और बड़ी अच्छी तरीके से लावण्य की पीठ पर अपने हाथ फेर रहा था। जब शिवांश ने लावण्य के कंधे को किस किया तो लावण्य ने पूछा, ये कैसी मसाज है? शिवांश ने बड़े आराम से जवाब दिया, ये शिवांश का स्टाइल है, अब शांति से लेटी रहो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर शिवांश किचन में चला गया। लावण्य ने कन्फ्यूजन में उसे देखा, मगर फिर पहले की ही तरह बिस्तर पर लेट गई। जल्दी ही शिवांश वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई कटोरी उसने टेबल पर रखी और फिर लावण्य को टच किया। लावण्य ने शिवांश का हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं शिवांश, तुम क्या अपने हाथ फ्रिज के अंदर डाल कर आए हो? शिवांश ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने साथ बर्फ की कटोरी लेकर आया था। शिवांश ने बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने होठों के बीच दबा लिया। फिर शिवांश ने लावण्य की तरफ झुकते हुए अपने होठों को उसकी पीठ पर फिराया, जिस वजह से लावण्य कांप उठी। उसने उठने की कोशिश की, मगर शिवांश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और लावण्य के पैरों के ऊपर कुछ इस तरीके से बैठ गया जिससे वो भाग न पाए। अब शिवांश बिना किसी डिस्टरबेंस के लावण्य को अपने अंदाज में मसाज दे रहा था। लावण्य ने कहा, शिवांश प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बहुत ठंडा लग रहा है। शिवांश ने बर्फ़ के टुकड़े को लावण्य की कमर पर रखते हुए कहा, कमाल है, इतने गर्म माहौल में तुम्हें ठंडा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें बेहतर फील करवाने के लिए। ये कहकर शिवांश ने लावण्य के ईयर लॉब को बाइट किया, मगर उसे छोड़ा नहीं। उसने अपने होठों के बीच बर्फ का टुकड़ा दबाया और उससे लावण्य की पूरी बॉडी को ट्रेस किया। बर्फ के कारण लावण्य को ठंडा लग रहा था और शिवांश के होठों के कारण उसे गर्मी महसूस हो रही थी। ज़्यादा न सह पाने के कारण लावण्य ने कहा, दैट्स इट, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, योर विश इज माई कमांड। ये कहकर शिवांश ने बहुत रफ तरीके से लावण्य को किस किया। लावण्य ने बिना किसी देरी के शिवांश को किस बैक किया। वो किस करने से ज़्यादा शिवांश के होठों को बाइट कर रही थी, मानो उसे उसके किए की सज़ा दे रही हो। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आज बहुत गुस्से में है। लावण्य ने डिमांड करते हुए कहा, जस्ट शट अप एंड किस मी। वैसे तो शिवांश को पसंद नहीं था कि कोई उसे ऑर्डर दे, बट बेड पर भी अपनी पार्टनर को डोमिनेट करना शिवांश को पसंद था। पर लावण्य की बात ही कुछ और थी, जो शिवांश तुरंत उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा था। शिवांश ने बहुत पैशनेटली लावण्य को किस किया और उन्हें हल्के से शक किया। लावण्य के पूरे चेहरे पर हल्की हल्की किसेस देने के बाद शिवांश ने लावण्य को बाइट किया। एक वाइल्ड किस शेयर करने के बाद शिवांश और लावण्य एक दूसरे में खो गए। लावण्य की
लावण्य की प्यार भरी आवाज़ें शिवांश को और ज़्यादा टर्न ऑन कर रही थी। लावण्य सब कुछ एंजॉय कर रही थी। ये बात जानकर शिवांश बहुत प्राउड फील कर रहा था। इस मोमेंट में भी लावण्य काफ़ी मासूम लग रही थी। शिवांश ने मन ही मन कहा, ऐसी कयामत में भी कितनी मासूमियत है। हॉट तो है ही मगर क्यूट भी। ये सोचकर शिवांश मुस्कुरा दिया। लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर धकेला और कहा, बस अब मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। शिवांश ने लावण्य को ज़्यादा तंग नहीं किया और उसे चुपचाप सोने दिया। लाइट्स ऑफ करने से पहले शिवांश ने अपनी गहरी नज़रों से लावण्य को देखा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, पर फिर भी चेहरा काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा था। ये देखकर अनजाने में ही शिवांश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने लावण्य के होठों को चूमते हुए कहा, माई मॉर्निंग ड्यू। तो दोस्तों, क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।